नमस्कार बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH इज -55.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब जब HCl NaOH से रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, तो हीट रिलीज कितनी दी है बेटा? 55.9 किलो जूल। ठीक है ना? होती 57.2 है, लेकिन जितना दिया है 55.9, हम उसी को मानेंगे। अब क्या कह रहा है? अब आगे बोल रहा है कि जब HCN को न्यूट्रलाइज किया गया NaOH के साथ, ध्यान दो, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज अ वीक एसिड, तब जो हीट रिलीज हुई वो 55.9 से कम रही, और कितनी रही? 12.1 किलो जूल पर मोल। अब क्या पूछ रहा है आपसे? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN, जो कि वीक एसिड है। तो मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था बेटा? याद करो, मैंने आपको बताया था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इफ एनी और बोथ component is weak is equal to क्या? is equal to heat of neutralization of strong acid plus strong base plus dissociation energy of strong acid plus dissociation energy of dissociation energy of weak acid and dissociation energy of weak base। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। मेरी बात याद आ रही है बेटा? इस केस में कितनी हीट रिलीज हुई बताइए? हीट रिलीज हुई -12.1। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कितना दिया है? -55.9। इस बार एक ही कंपोनेंट आपका क्या है? वीक है, और वो वीक कंपोनेंट कौन सा है? एसिड है। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN कितना मान लो? x प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 55.9 माइनस 12.1 which is equal to 12.1 which is equal to almost 43.8 किलो जूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो आप लॉजिकली भी कर सकते हो। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था आप लोगों को। देखो, कल ये फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं? देखिए, वही चीज तो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा? जरा पढ़ो तो। कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज -26 किलो कैलोरी पर मोल, हेंस डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड आपको पता होना चाहिए बेटा, ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। ठीक है ना? इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है -26 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ बेस तो मेंशन है नहीं, तो हम बेस ले लेंगे स्ट्रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रॉन्ग बेस लेते हम, तो ये बनता सोडियम ऑक्सलेट प्लस वाटर। तो इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है बेटा? 2 मोल OH माइनस रिएक्ट कर रहा है 2 मोल H प्लस से। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड 2 मोल H प्लस रहता और 2 मोल OH माइनस होता और 2 मोल वाटर बनता बेटा, तो हीट रिलीज कितनी होती? तो हीट रिलीज होती 2 इंटू -13.7 किलो कैलोरी, जो कि किसके बराबर होता? ये होता -27.4 किलो कैलोरी। ये कब होता? जब हमारे दोनों ही कंपोनेंट कैसे होते? स्ट्रांग होते। लेकिन इस बार क्या है? ऑक्सैलिक एसिड कैसा है बेटा? वीक है। तो इस केस में हीट रिलीज क्या होगी? 27.4 से कम होगी, और वो कितनी हुई? 26। देयरफॉर डिसोसिएशन एनर्जी कितना हो गया ऑक्सैलिक एसिड का? आप समझ गए होगे क्या? -27.4 प्लस 26 किलो कैलोरी। मैग्नीट्यूड हमें ध्यान देना है, तो लिख देता हूं, इनका डिफरेंस ही तो हमको लेना है। तो क्या आ जाएगा? 27.4 माइनस 26, 1.4 किलो कैलोरी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको?
ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये सारी ही चीजें समझ में आती होंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बेटा, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, दोनों ही हमने वन नॉर्मल लिया। अब पूछ रहा है किस केस में टेम्परेचर का इंक्रीज हाईएस्ट होगा। ठीक है, पहला केस 20 ml एसिड 30 ml अल्कली, दूसरा केस 10 ml एसिड 40 ml अल्कली, चौथे में 25-25, तीसरे में 25-25 और चौथे में 35 और 15। तो आप देख रहे हो ऑप्शन ए बी सी डी में सभी में देखो जो नेट वॉल्यूम होगा वो ऐड करने पे 50 आएगा कि नहीं बताओ, एसिड और बेस के वॉल्यूम को ऐड करने पर। ठीक है ना, एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं, लेट द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बी 1 ग्राम पर एम एल। क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो हम इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर एम एल मान सकते हैं। अगर आपको 1 ग्राम नहीं पर एम एल नहीं पसंद, आप कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो होगा क्या बेटा, अगर मैं लिखूं Q थर्मोडायनेमिक्स से, तो Q बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप देखो सभी केसेस में नेट वॉल्यूम कितना आएगा, 50 ml ही आएगा। और नेट वॉल्यूम जब 50 ml आएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 1 ग्राम पर एम एल लेनी है डेंसिटी, वॉल्यूम कितना रहेगा सभी केस में 50 ml, सभी केस में मास कितना आएगा 50 ग्राम। तो सभी केस में मास तो सेम आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो एक्वा सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के लिए भी फिक्स रहती है। तो इसका मतलब जो हीट रिलीज होगी बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर। जिस केस में हीट रिलीज ज्यादा, उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो फिर, अब जैसे मान लो ए है, ए में क्या कह रहा है बेटा, 20 ml एसिड लिया गया और 30 ml अल्कली लिया गया। 20 ml एसिड वन नॉर्मल, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 20 इंटू वन। 30 ml ऑफ अल्कली 30 इंटू वन। तो होगा क्या, एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कंफ्यूज मत हो। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया NaOH प्लस HCl का, टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो केस ए में क्या है, NaOH कितना है, 30 इंटू वन, 30 मिली इक्वलेंट, HCl 20 मिली इक्वलेंट। तो क्या होगा, 30 में से 20 कंज्यूम हो जाएगा, ये 20 में से 20 कंज्यूम होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब केस ए में कितना H प्लस, कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस रिएक्ट कर रहा है, कितने मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस ए, 20 मिली इक्विवेलेंट ईच रिएक्ट कर रहा है। तो हीट रिलीज कितनी हो जाएगी पहले केस में, 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी, केस ए में। केस बी में जरा आप आओ, केस बी में जरा देखो बेटा, क्या लिया गया, 10 ml एसिड 40 ml अल्कली। तो 10 मिली इक्विवेलेंट H प्लस, तो 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली को ही ना करेगा न्यूट्रलाइज, 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली रह जाएगा, ऐसे का ऐसे ही। तो इस केस में हीट रिलीज कितना हुआ, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। केस सी में देखो, 25-25 को रिएक्ट करा देगा ना, तो 25 मिली इक्विवेलेंट H प्लस रिएक्ट करेगा 25 मिली इक्विवेलेंट बेस से, तो हीट रिलीज कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। एंड सिमिलरली केस डी में कितना हो जाएगा, इस बार अल्कली हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, तो 15 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अल्कली रिएक्ट करेगा 15 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड से, तो हीट रिलीज कितनी होगी, 15 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 13.7 किलो कैलोरी। तो आप देखो जरा, इन सभी केसेस में मैक्सिमम हीट रिलीज कितनी हुई, ऑप्शन सी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, आई होप आई एम क्लियर। इसको आप आराम से लिखो, आराम से समझो, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 500 ml ऑफ 2 मोलर KOH स्ट्रॉन्ग बेस is added to 500 ml of HCl. HCl is a
स्ट्रॉन्ग एसिड और उस मिक्सचर को शेक किया गया, ठीक है, कुछ टेम्परेचर राइज किया गया होगा, वो है T1। अब इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, लेकिन इस बार जो KOH था वो लिया गया 250 ml और एसिड HCl भी कितना लिया गया 250 ml। फिर टेम्परेचर राइज मेंशन किया गया, T2 मान लो। अब क्या कह रहा है कि बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1 एंड T2। कैसे करेंगे, आइए करते हैं, लॉजिकली करते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्या हो रहा है बेटा, NaOH था ना, NaOH लिख देता हूँ, NaOH, सॉरी KOH था शायद, मैं देख लेता हूँ, हाँ KOH था, KOH प्लस HCl बनाया KCl प्लस H2O। पहले केस में KOH कितना है 50 इंटू 2 मोलर बोलो या 2 नॉर्मल बोलो, क्योंकि KOH का इन फैक्टर 1 होता है। सिमिलरली HCl के लिए 50 इंटू 2 नॉर्मल, 500 ml इंटू 2 नॉर्मल, मतलब 1000 मिली इक्विवेलेंट, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट KOH रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस केस में हीट रिलीज कितनी होगी आप खुद सोचो। इस केस में जो हीट रिलीज होगी, मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा इस बार नेट वॉल्यूम कितना है 500 ml, 500 ml 1000 ml। और अगर मैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना मान लूं 1 ग्राम पर ml मान लूं, तो मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो फिक्स होगी, मेरी बात समझ में आ रही है। और इस केस में जो राइज इन टेम्परेचर है वो कितना दिया है T1। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो ऐसे ही देखो अगले केस में क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इस बार मैंने 250 ml लिया, तो क्या होगा इस बार इसका 250 ml, 2 नॉर्मल, 250 ml इंटू 2 नॉर्मल, इस बार ये क्या हो गया 500 मिली इक्विवेलेंट, ये भी 500 मिली इक्विवेलेंट, मतलब हाफ मिली इक्विवेलेंट ये और हाफ मिली इक्विवेलेंट ये। अच्छा इनफैक्ट इस केस में Q1 की वैल्यू क्या आएगी, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस रिएक्ट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस से, तो हीट रिलीज कितनी होती है 13.7 इज इक्वल टू 1000 इंटू S इंटू T1। और जबकि केस टू में वॉल्यूम वॉल्यूम 250 ml 500 ml, कुल मास हो गया 500 ग्राम इंटू S इंटू T2। और इस बार आधा इक्विवेलेंट और आधा इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो हीट रिलीज कितनी हुई 13.7 इंटू 1/2। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, ये गया 2 आ जाएगा ऊपर, ये 2 S गया T1/T2 और T1 इज इक्वल टू T2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए फिर, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।